स्टार्ट। भारत राष्ट्र के पथ प्रदर्शक, समाज निर्माण के युग पुरुष भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण दिव्य विभूति, तत्वज्ञ और पूर्णावतार हैं। मानवीय जीवन मूल्य के सभी पक्षों के उन्नयन का संदेश उनके जीवन वृत्त में है। उन्होंने संपूर्ण भारत के स्वत्व जागरण का अभियान चलाया। वे जगत गुरु और सद्गुरु के रूप में वंदनीय हैं। उनकी शिक्षा व्यक्ति, समाज अथवा किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। वह पूरी मानवता के लिए है, पूरे संसार के लिए है। उनका पूरा जीवन भारत राष्ट्र के स्वत्व जागरण और मानव मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए समर्पित रहा। आध्यात्म ग्रंथों और पुराणों ने उन्हें परम ब्रह्मा के अवतार क्रम में 8वां लेकिन पहला पूर्णावतार घोषित किया है। उनके जीवन की प्रत्येक लीला मानव कल्याण का संदेश देती है। श्री कृष्ण का कर्म कौशल, कर्तव्य, ज्ञान और दर्शन अलौकिक है। मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के वास से प्रेरित पावन भूमि है। हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण कंस वध के बाद उज्जैन के सांदीपनी आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। 64 दिनों में 64 कलाओं, 64 विद्याओं, 18 पुराणों, चारों वेद तथा सभी उपनिषदों का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और श्री कृष्ण के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं। प्रदेश के नारायणा में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई। भगवान ने संदेश दिया कि मित्रता में गरीब अमीर का अंतर नहीं होता। धार के पास अमझेरा में वीरता के बल पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को हराया। इंदौर के पास जानापाव में विनम्रता और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण ने परशुराम जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के यहाँ चारों धाम भगवान श्री कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं जिसके आधार पर श्री कृष्ण की लीला विश्व में योगेश्वर कृष्ण के रूप में पहचानी गई। इस तरह श्री कृष्ण के योगेश्वर, कर्मेश्वर, ज्ञानेश्वर और परमेश्वर स्वरूप का प्रकटीकरण मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम ब्रह्मा हैं, उनका पूरा जीवन ही परम गुरुत्व से युक्त है, परंतु उन्होंने स्वयं ही महर्षि सांदीपनी को गुरुत्व का और उज्जैन नगर तथा मालवा भूमि को ग्राण ग्रहण करने का गौरव दिया। भगवान श्री कृष्ण की मालवा यात्राओं में पहली यात्रा विद्याधर्जन के लिए, दूसरी मंत्र विद्या से विवाह और तीसरी रुक्मणी से विवाह के लिए हुई। प्रभु श्री कृष्ण ने लोक कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए मथुरा, उज्जैन, द्वारिका, ब्रजमंडल, मेवात, हरौती, मालवा, निमाड़, गुजरात, राजस्थान, विदर्भ और महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में यात्राएं की, लेकिन इनका मुख्य केंद्र उज्जैन ही रहा। पूरा मालवा क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की
स्मृतियों से समृद्ध है। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री महाकाल सहस्त्र नाम तैयार किया। उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु सांदीपनी के पुत्र को आसुरी शक्तियों से मुक्त कराया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से धरती पर धनुष चलाया, जिससे एक कुंड प्रकट हुआ। वह गोमती कुंड आज भी उज्जैन में है। श्री कृष्ण उज्जैन में लौकिक अलौकिक ज्ञान में निष्णात होकर जगत गुरु बने। उन्होंने पूरे भारतवर्ष और जम्बूद्वीप में मानवीय मूल्यों की स्थापना का अभियान चलाया तथा पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। उन्होंने नदियों के संरक्षण का भी अद्भुत कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति 2020 में भगवान कृष्ण से जुड़े प्रसंगों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन व्रत और संदेश के अनुसार समय का सदुपयोग और एकाग्रता से किए गए कर्म से ही व्यक्ति आसमान की ऊंचाई छू सकता है। भारत विश्व गुरु रहा है और अपने गुरुत्व स्थान पर पुनर्प्रतिष्ठापना की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास और उत्कर्ष के इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम श्री कृष्ण के संदेश को समझें, उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग को राष्ट्र जीवन में आत्मसात करें। आइए हम सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के पावन चारों धामों का स्मरण करें। श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम से शिक्षा, नारायणा से मित्रता, अमझेरा से वीरता और जानापाव से विनम्रता का संदेश दिया है। मेरी आत्मिक अभिलाषा है कि परमेश्वर श्री कृष्ण का आलोक सदैव हमारा पथ प्रदर्शित करता रहे। स्टॉप।